ओम शांति। 5 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज सारे ज्ञान की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई है बाबा ने। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खूबसूरत देवी देवता बनाने आए हैं। खूबसूरती का आधार पवित्रता ही है। अब देखो, हम जानते हैं कि हमारा बाबा सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। हुसैन घोड़ा होता है ना, देखो बहुत सुंदर होता है, इसीलिए बाबा को कहा कि वो बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि वह हमेशा प्योर पवित्र है और फिर आत्मा भी प्योर बन जाती है। उसे शरीर भी देखो प्योर और खूबसूरत मिलता है। जब पाठ बजाने आती है तो फिर पहले सतो प्रधान होती है। जब नीचे आत्मा आती है ना इस दुनिया में, तो पहले वो सतो प्रधान होती है, यानी सातों गुणों की प्रधानता होती है उसमें। 16 कला संपूर्ण होती है वो प्योरिटी से भी। और फिर 2 कला कम हो जाती है, फिर त्रेता में 14 कला हो जाती है। फिर रजो यानी कि द्वापर में 8 कला हो जाती है, आधी हो जाती है। और उसके बाद फिर तमो प्रधान में तो बिल्कुल ही कलाहीन हो जाती है, कोई कला ही नहीं रह जाती। कलयुग पतित दुनिया में फिर कलाहीन हो जाती है। सुंदर से शाम यानी काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र थी तो फिर गोल्डन एज कहलाई जाती थी, यानी सतयुग। उनको शरीर भी देखो गोल्डन एज मिलता है। दुनिया ही देखो नई है तो कोई पुरानी हो जाती है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने बहुत पुकारा बुलाया, अब वही देखो निराकार परमात्मा आया हुआ है। हम सबको प्योर बनाने, खूबसूरत हसीन बनाने आए हैं। आजकल के मनुष्य देखो कितने खूबसूरत हैं, परंतु आत्मा तो काली तमोगुणी है ना। ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी देखो कितने खूबसूरत है। और देखो यहाँ की खूबसूरती, यानी बाबा कहते जो नर्क में है वो इन बातों को नहीं समझ सकते। बच्चों को समझाया जाता है कि तुम्हें स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बना रहे हैं, 21 जन्म सुंदर ही रहेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो फिर एक जन्म की है। फिर वहाँ बाबा कहते यहाँ तो परमात्मा आया हुआ है, यहाँ मनुष्य तो फिर क्या पूरी दुनिया को ही खूबसूरत बना रहे हैं। सतयुग में देवी देवता खूबसूरत हैं। उसकी पढ़ाई भी देखो तुम यहाँ ही पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। बाबा को देखो क्षमा भी कहते हैं, परंतु है तो परम आत्मा। एक बाबा कहते जैसे तुमको देखो आत्मा कहते, वैसे ही उसको परमात्मा कहते हैं। बाबा कहे बच्चे मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे भी मैं पाठ बजाता हूँ, बाबा कहते यह और कोई नहीं जान सकता, ये बच्चे ही जानते हैं। ये यहाँ आते ही परम धाम से हैं बाबा, जहाँ देखो बाबा और बच्चों का घर है। हम पहले शूद्र कुल की थी, अब बाबा ने हमें ब्राह्मण कुल का बनाया है। चाहे आपकी कोई भी बाबा कहते जाति है, कास्ट है, कोई भी है, ऊंची है, नीची है, पर ब्राह्मण बनने से पहले आप शूद्र ही कहे जाएंगे। यह भी देखो तुम्हारा वर्ण है और धर्म के लिए भी नहीं है। और बाबा कहते और वर्ण के नहीं होते हैं। बाबा कहते और वर्ण के नहीं आ सकते हैं, उनका तो एक ही वर्ण होता है। क्रिश्चियन जो होते हैं चले आते हैं। हाँ देखो बाबा कहते उनमें भी सतो रजो तमो भी आते हैं, मतलब उनमें भी 4 स्टेजेस 3 स्टेजेस होती हैं। बाकी ये वर्ण वाले यानी जो बाबा के बच्चे हैं, ये वर्ण वाले सृष्टि भी बाबा कहते सतो तमो रजो, रजो में सतो में भी होती है, रजो में भी होती है, फिर तमो में आती है, यानी आदि मध्य अंत सबको इससे गुजरना ही है। जो ब्राह्मण बच्चे ही 84 जन्म वाले, वो बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों में आएंगे। और कर्मों के अनुसार कोई तो सतयुग में नहीं आएंगे और कोई अंत कलयुग में ही आएंगे। आत्मा ही जन्म लेंगी, कोई द्वापर में, परंतु ब्राह्मण बच्चे चारों वर्णों में आएंगे। और फिर बाबा कहते परमात्मा कहते हैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ मैं। भले मेरी शिव जयंती भी मनाते हैं। अब नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान यानी सारे कलयुगी संस्कार बाबा कहते आत्मा में आ गए हैं। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया ही तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम्हें ही सतो प्रधान बनना है, यानी वापस सारे सतयुगी ओरिजिनल गुण आत्मा के भरने हैं, जिससे आत्मा में बल आता है और शरीर भी सुंदर मिलता है, सृष्टि भी पावन बन जाती है। परमात्मा योग सिखाने आते हैं। आजकल तो देखो योग भी बहुत है, बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग, यानी देखो बाबा कहते वो भी पढ़ाती है ना, वकालत पढ़ाती है, तो फिर बुद्धि में योग तो लगाना ही पड़ता है ना।
क्या सोचते हैं हम वकालत कर रहे हैं, तो फिर वकालत पढ़ाने वाला टीचर भी याद आता है बुद्धि में। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि आदि बनती है। सतयुग में जाने के लिए आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करते व फिर संस्कार अपने में डालने हैं। अभी बाबा कहते हैं हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है, शांति संपत्ति का सागर है। सागर से ही रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये अविनाशी ज्ञान रतन है। अविनाशी मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता। परमात्मा से ज्ञान रतन लेते जाओ और देते जाओ, बढ़ता ही जाएगा। इन देखो ज्ञान रत्नों से बहुत साहूकार बन जाते हैं, और फिर देखो हीरे जवाहर भी तुमको ही मिलते हैं। ये एक एक रतन यानी परमात्मा का एक एक वर्षन महावाक्य लाख रुपए का है। तो सोचो जितने महावाक्य आपने अपने में धारण करे हैं, समा लिए हैं, तो कितने लाखों की कमाई यही बाबा के तय जुड़कर, यहीं का जुड़कर सतयुग में मिलता है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ही सुन सकती है। परमात्मा को भी देखो अपने महावाक्य बोलने के लिए ब्रह्मा का तन लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो निराकार ज्योति स्वरूप है, एक एनर्जी है। सारी आत्माएं परमधाम में शिव बाबा के साथ विश्राम करती हैं। अभी तुम देखो पुरुषोत्तम युग में 100 वर्ष का जो होता है उसमें पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाबा बताते हैं भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो फिर बाबा कहते रख सकते हो, बहुत सस्ते चित्र होते हैं। फिर इतनी इतनी दूर दूर क्यों जाते हो, मंदिरों में क्यों जाते हो? ये सब बाबा कहते भक्ति मार्ग है। सतयुग का तो रहन सहन ही चैतन्य में देवी देवता मंदिर के समान है। कलयुग के पुजारी बन, बाबा कहते कलयुग में पुजारी वही बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा शरीर पुरुषार्थी है, मोस्ट वैल्यूबल है। इस समय तुम बहुत कमाई करते हो, परमात्मा के साथ खाते हो, पीते हो, पुकारते हो शिव को ही। बाबा कहते ऐसे नहीं कहते कि श्री कृष्ण से ही मैं खाऊं। परमात्मा बाप को याद करते हो। तुम माता पिता हो मेरे, हम बालक तेरे। तो फिर इसका मतलब बाप के साथ खेलते रहते हो ना आप। तो फिर कहते हो कि बाप दादा जो भी देखो, जैसे घर में हो गया बाप यानी शुद्ध शिव, दादा यानी बड़ा भाई। फिर देखो बाबा कहे जैसे पुरुष की शादी इस तरह से होती है, फिर बच्चे होते हैं, ऐसे ही मैं शिव ब्रह्मा बाबा को गोद अडॉप्ट करता हूँ। तो फिर बाबा कहते उस हिसाब से ये स्त्री भी हो गई, और फिर उनके मुख से शिव बाबा ये ब्राह्मण बच्चे अडॉप्ट यानी चुनते हैं, तो फिर हो गया ना परिवार। शिव बाबा कहते बाप हो गया, और फिर स्त्री ब्रह्मा बाबा, और फिर ब्राह्मण बच्चे भी, तो फिर सारे बच्चे ब्रह्मा बाबा ही संभालते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र नदी भी होती है ना, वो सागर से ही निकलती है, तो फिर शिव सागर बाबा कहते हैं, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा बाबा। फिर सरस्वती भी कहा बाबा ने कि मेल से तो सारे बच्चे नहीं संभलते, तो सरस्वती भी हो गई बाबा ने, फिर वो मम्मा भी हो गई, क्योंकि देखो मेल से बच्चे संभल नहीं पाते, इसीलिए सरस्वती भी बाबा कहते रखा। तो फिर नदियों का मेला है ना, परंतु हमारा परमात्मा और आत्मा का मेला संगम पर ही लगता है। प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है, फिर ये पास्ट हो जाएगा। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, पहले ब्राह्मण ये फिर देवता बने। तुम बच्चों के बाप द्वारा सुख शांति का वर्षा मिल रहा है। परमात्मा 3 धर्म इकट्ठा आकर स्थापन करते हैं, बाकी तो सबका विनाश निश्चित है। बाप को ही कालों का काल भी कहा जाता है। वो तो बाबा कहते पावन बनाकर ले जाएगा। इस छीछी शरीर से छूटना ही है, ताकि बंधन भी जो शरीर के हैं वो भी छूटे। तुमको असुरी बंधनों से छुड़ाकर देवी संबंध में ले जाता हूँ। परमात्मा कहते मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फिर देखो शरीर को तो फिर पिता भी, देखो शरीर का पिता भी होता है ना, वो भी पढ़ा लिखा कर खर्चा भी बहुत करता है, हमारी सेवा भी करता है, धन दौलत देकर फिर खुद क्या साधुओं के संग में रहने लग जाता है। अपने से भी बाबा कहते हैं ऊंचा बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं जो शरीर के पिता होते हैं। तो फिर ये तो परमात्मा है ना, ये तो विश्व का मालिक और ब्रह्मांड का भी मालिक बना देता है। फिर कहा कि तुम्हारी तो आत्मा में भी तुम्हारी डबल पूजा होती है।
देवी गण की भी बाबा कहते पूजा होती है और आत्माओं की भी पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है। जो छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं ना, वो आत्माओं के रूप में ही पूजा जाता है उन्हें। मैं राजा नहीं बनता, तुम बनते हो। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको बना देता हूँ, पर मैं नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहूँगा। ये आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तो फिर ऐसा बाबा मिलता है फिर क्या कभी? और मिलता है फिर भूल क्यों जाते हो? शरीर के पिता भी कहता है कि कोई गंदा काम नहीं करना है। अगर कोई गंदा काम करा तो बाबा क्या कहते? नहीं, वो पिता भी हमारा क्या कहता है? मेरी दाढ़ी की बच्चों लाज रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना। अब काला मुंह मत करो। बाबा भी कहे मैं तुम्हें सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें मैं हसीन बनाने के लिए पुरुषार्थ कराता हूँ। काला मुंह करते हैं ना, बेकार में जाते हैं, उसको कहते हैं वरदान। जैसे देखो मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे ही रोज मन का भी बाबा कहते जो अच्छा अपने मन को लगे ना, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे देखो शांति चाहिए, तो शांति का स्वधर्म खुद का शांति है, इसीलिए हमको वो शांति अच्छी लगती है। तो शांति में टिक जाओ, कहने का मतलब रोज मन में स्व के प्रति या फिर औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं में भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो। जैसे संकल्प होगा उसी के रूप में टिकना और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो अपनी जीवन की भी उत्साह, बाबा कहते उत्साह वाली जीवन हो जाएगी और दूसरों की भी उत्साह दिलाने वाली बन जाओगे। तब आप शक्तिशाली भी बन जाओगे। स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो। यही समझदारी है।